पलारी पहुंचे रायपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाई है, इसलिए उन्हें हर बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलना पड़ता है। चुनाव के लेकर आप बलौदा बजा रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने तैयारी करता है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, आनी और जानी है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं समझता हूँ जन सेवक के रूप में एक जन सेवा करने का काम करता है। और लोकसभा के मायने में अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है। 9 विधानसभा का लोकसभा है। हर कार्यकर्ता लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी निर्वाह कर रहा है। 3 महीने पहले हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसकी तैयारी को लेकर भी लगातार बूथ, जोन, सेक्टर, मंडल के कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं और अनुभाग तक हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। अब उन लोगों के साथ बैठकर आगे की रूपरेखा कैसे तैयारी करना है, क्योंकि डेट भी डिक्लेयर हो गया। अब कितने दिन हमारे पास शेष बचे हैं। परीक्षा में एक परीक्षार्थी के लिए जो टाइम टेबल डिक्लेयर होने के बाद जो समय और उसकी उत्सुकता होती है और जो टाइम इंपॉर्टेंट होता है, वो अब ये टाइम है, वो टाइम नजदीक आ गया। हम सब मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इस चुनाव में परिणाम भी हम लोगों के फेवर में होगा। भैया, जब देखा जाए तो भाजपा ने बृजमोहन अग्रवाल जी को चुनाव में उतारा है और वो एक अजय अध्यक्ष कहलाते हैं, तो इसको आप किस प्रकार चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के विषय में आप भली भांति जानते हैं। 4.25 लाख वोट से पिछले प्रत्याशी जीते थे। आप यहीं के रहने वाले हैं, उनको कभी देखा आपने? उनको क्यों बदलना पड़ गया? 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर देश में सरकार बनाई थी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, व्यापारियों को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, अब सब परेशान हैं। चाहे महंगाई को लेकर हर घर में कलह करा दी, बेरोजगार, पढ़ लिख कर लोग बेरोजगार हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की स्थिति आप जानते हैं। उसके साथ साथ जो व्यापारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहले थे, जीएसटी के नाम पर ऐसी मार मारी जा रही है कि छोटे छोटे काम धंधे बंद हो गए। नोटबंदी के बाद और तमाम ऐसी मुश्किलें पैदा हो गई कि आज लोग परेशान हैं। पहले ही महंगाई की मार, उसके बाद काम धंधे नहीं चल रहे हैं और ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग, हर जाति, धर्म और हर क्षेत्र में काम किया है। आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करेंगे, खाद्यान्न के क्षेत्र की बात करेंगे, हर क्षेत्र में हम लोगों ने भरपूर काम किया है। डेवलपमेंट के नाम पर 5 साल में जहाँ 2 साल कोरोना का था, उस कोरोना को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छोड़ा नहीं। हम जैसे लोगों की मदद कर सकते थे, चाहे मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को, जो बाहर से आने वाले मजदूरों को काम दिया, चाहे यहाँ लोगों को अस्पताल से लेकर राशन पानी और हर चीज देने का काम हम लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ उसका फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू भैया।